नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी ग्रहों के नाम याद करने की हिंदी में ट्रिक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसी की अंग्रेजी ट्रिक के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो ट्रिक है ये है, बूढ़ा शुष्क पृथ्वी में। बूढ़ा शुष्क पृथ्वी में, इसका मतलब क्या हुआ? जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पृथ्वी में शुष्क हो जाता है। शुष्क यानी कि शिथिल, यानी कि कमजोर, यानी कि समझिए काम धंधा करने लायक नहीं रहता है। ठीक है, और उसके बाद अगली ट्रिक है वृद्ध शंख अब वहां यहाँ। इसका अर्थ क्या है कि जो वृद्ध शंख हो जाता है, यानी कि जो शंख जो ज़्यादा उम्र का हो जाता है, मतलब ज़्यादा दिनों का हो जाता है, वो यहाँ वहाँ रख दिया जाता है। इसीलिए ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो आपका बू से हो गया बुध, जिसको कि अंग्रेजी में मरकरी भी बोला जाता है। ठीक है, शु से हो गया शुक्र, जिसको कि अंग्रेजी में आपको ये शुक्र को वीनस बोला जाता है। ठीक है, और पृथ्वी से तो पृथ्वी हो ही गया, जिसको अंग्रेजी में अर्थ बोला जाता है। और म से हो गया मंगल, तो मंगल को हिंदी में बोला जाता है मार्स। और फिर ये बृ से हो गया आपका बृहस्पति। ठीक है, और श से हो गया आपका शनि। अ से हो गया आपका अरुण। व से हो गया आपका वरुण। और य से आपका यम होता था, लेकिन जो कि प्लूटो का नाम है, लेकिन अब ये ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको आप नहीं याद करेंगे। ठीक है, ये ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में आता था। तो पहले जब हमारे ज़माने में जब ये 9 ग्रह होते थे, उस समय ये हम लोग याद करते थे। ठीक है, और बृहस्पति का अंग्रेजी में बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, इसको अरुण को बोलते हैं यूरेनस, और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, और जो सूर्य है, तो सूर्य को हम लोग अंग्रेजी में तो सन बोलते हैं, हिंदी में रवि बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी। और फिर जो मून है, मून को हम लोग सोम बोलते हैं, सोम। तो आप एक बात गौर से देखेंगे कि हमारे जो ग्रहों के नाम हैं वो उन्हीं के नाम पे हमारे जो 7 दिन हैं उनके भी नाम पर हैं, जैसे कि रवि, सोम, मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि। ये सभी नाम तो हमारे साप्ताहिक दिनों के हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।